बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 39 के बारे में है, जो कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजाहत करता है। आज हम ये देखते हैं कि किसी दस्तावेज़ की मनसूखी वो कैसे हासिल की जाती है, इसका तरीक़ाकार क्या है और ये क्यों ज़रूरी होता है। व्यूअर्स, कोई भी आदमी जिसके ख़िलाफ़ कोई तहरीरी दस्तावेज़ वो कालअदम हो चुकी हो या वो वाइडेबल हो और इस बात का रीज़नेबल एप्रीहेंशन मौजूद हो कि अगर उसे इसी तरह छोड़ दिया जाता है, अगर उसे आउटस्टैंडिंग छोड़ दिया जाता है तो वो उसके लिए शदीद नुकसान का सबब बन सकती है, तो वो आदमी अदालत में दावा कर सकता है कि ऐसी दस्तावेज़ को मनसूख किया जाए। और ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट का ये इख्तियार है कि फिर वो ऐसी इंस्ट्रूमेंट को वो कैंसिल कर सकती है। अब कोर्ट ये आर्डर करती है कि ऐसी दस्तावेज़ को वो कोर्ट में डिलीवर किया जाए, कोर्ट में सरेंडर किया जाए और वो इसको कैंसिल करती है। इसकी चंद एक मिसाल से हम वजाहत करते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो एक शिप का मालिक है वो ये धोखे से ज़ाहिर करता है कि ये जो शिप है वो समंदर में सफ़र करने के काबिल है, और बी एक अंडर राइटर है, उससे वो इस जहाज़ की इंश्योरेंस वो हासिल करता है। अब बी जो है वो इस पॉलिसी की वो कैंसिलेशन हासिल कर सकता है। इसकी व्यूअर्स एक और मिसाल इस तरह से है कि ए जो है वो एक ज़मीन बी को कन्वे करता है और बी जो है वो वसीयत के ज़रिए वो ज़मीन सी को देता है और बी फोत हो जाता है। अब डी जो है वो उस ज़मीन की पोजेशन हासिल कर लेता है और एक जाली दस्तावेज़ इस हवाले से वो प्रोड्यूस करता है कि ये जो ज़मीन बी को दी गई थी वो एक्चुअली बी बतौर ट्रस्टी उसके हवाले की गई थी डी के लिए। अब सी जो है वो इस जाली दस्तावेज़ की मनसूखी कोर्ट से वो हासिल कर सकता है। इसकी व्यूअर्स हम एक और मिसाल लेते हैं कि ए जो है वो ये ज़ाहिर करता है कि जो ज़मीन पर तमाम मज़ारे हैं वो उसकी विल पर हैं, वो उसकी मर्ज़ी पर हैं, और ये ज़मीन जो वो बी को फ़रोख्त करता है। और अब इस बाकायदा वो इसकी इसको बी को वो कन्वे भी कर देता है। इसके बाद वो धोखे से ए जो है वो धोखे से इस ज़मीन का कुछ हिस्सा वो सी को लीज़ पर देता है, और वो इसकी जो डेट है वो इससे कुछ अर्सा पहले की वो इस फ़रोख्त से कुछ अर्सा पहले की वो डालता है, और इस लीज़ को वो बाकायदा वो रजिस्टर्ड भी वो करा लेता है, इसकी वो रजिस्ट्रेशन भी वो हासिल कर लेता है। अब बी जो है वो इस लीज़ की वो कैंसिलेशन हासिल वो कर सकता है। इसकी व्यूअर्स हम एक और मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर ए जो है वो एग्री होता है कि एक वो शिप है वो फ़रोख्त करने पर वो रज़ामंद होता है बी को, और जो इसकी अदायगी है वो 4 बिल ऑफ एक्सचेंज के ज़रिए जो बी ने एक्सेप्ट करने हैं वो ए ने वो ड्रा करने हैं। अब ए जो है वो 3 बिल ऑफ एक्सचेंज वो ड्रा कर लेता है और एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन एक बिल पर वो लेकिन इसकी वो जो शिप है वो इसको हवाले नहीं करता जैसा कि वो एग्रीमेंट में वो लिखा गया था। और जो अब एक जो चौथा बिल है उस लिहाज से जो ए जो है वो अब दावा कर देता है बी के ख़िलाफ़ अदालत में, लेकिन जो बी का है उसका अब ये हक है कि वो तमाम जो बिल्स हैं, जो पहले 3 बिल्स वो जो ए ने ड्रा किए हैं, अब बी जो है वो इन तमाम बिल्स की वो कैंसिलेशन वो हासिल कर सकता है। तो व्यूअर, ये आज का जो हमारा टॉपिक था वो कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में था। इसके साथ ही एक छोटा सा अगला सेक्शन भी है, वो जो कहता है कि जो कोर्ट का इख्तियार होता है कि वो कोई भी जो वो दस्तावेज़ है, कुछ ऐसे दस्तावेज़ात होते हैं, कुछ ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं जिनको जुज़वी तौर पर वो कैंसिल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर कोई दस्तावेज़ है जो ऐसा कोई दस्तावेज़ वो कोई ऐसा एविडेंस है वो मुख्तलिफ हकूक़ का या मुख्तलिफ ऑब्लिगेशंस का, तो कोर्ट ये आर्डर कर सकती है कि इसका जो कुछ हिस्सा है उसको वो कैंसिल कर सकती है, और जो इसका बाकी हिस्सा है
वो उसको बरकरार रख सकती है। मिसाल के तौर पर इसकी एक मिसाल ये है कि ए जो है वो एक बिल वो हासिल करता है बी पर, और बी जो है इसकी तस्दीक वो सी को करता है, और सी डी को करता है, और डी इसकी जो तस्दीक है वो ई को करता है, इसकी एंडोर्समेंट वो ई को करता है। अब सी को जो इसकी एंडोर्समेंट की गई है वो जाली होती है। जो अब सी का ये हक है कि वो इस जो जाली एंडोर्समेंट है इसको वो कैंसलेशन वो इसकी ले सकता है। ये अब वो सी एंटाइटल है, उसका हक है कि वो इसकी जो वो कैंसिलेशन ले सकता है, और जो बाकी जो लोग हैं, जो बाकी के हवाले से जो ये बिल है इसको बरकरार रखा जाएगा। तो व्यूअर्स, ये हमारा आज का टॉपिक था जो कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।